आहना पर हाथ उठाने की गलती करना पॉल्टूदा को भारी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ दुर्गा देवी देंगी। आहना का साथ और लगाएंगी पॉल्टू की क्लास। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां अब तक हमने ये देखा कि सभी घर वाले शादी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर दुर्गा देवी जो कि शादी में जाने से इनकार कर देती है। अपनी सास दुर्गा देवी को शादी में न जाता देख चारों बहुओं का भी शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पर इन चारों के लिए शादी में जाने से इनकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि दुर्गा देवी से सवाल करने की किसी की हिम्मत तो है नहीं। लेकिन अगर ये चारों बहुएं भी इनकार कर देती हैं, तो हर कोई इनके सामने सवालों की झड़ी लगा देगा। इसीलिए यहाँ आहना के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपने साथ तीनों बहुओं से कहती है कि क्यों ना हम मिलकर पेट खराब होने का बहाना करें, जिससे होगा ये कि हमें शादी में नहीं जाना पड़ेगा। तीनों बहुओं को आहना का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और ये प्लान वर्क कर जाता है, क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी और सभी घर वाले शादी में जाने वाले होते हैं, तो तभी मंझली बहू कह देती है कि मेरे तो सर में और पेट में बहुत दर्द हो रही है। ठाकुर जी ने कहा कि तुम वहाँ जाकर कोई रायता मत फैला देना, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। यहाँ इस तरह से चारों बहुओं को घर में रुकता देख पॉल्टू को शक हो जाता है कि हो ना हो ये चारों मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पका रही हैं। पॉल्टू जो कि अपनी साजिश वाली नजरों से आहना को घूर रहा होता है, क्योंकि पॉल्टू का तो सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसी तरह से आहना को सबके सामने जलील कर दे और आहना की वजह से उसकी माँ ठाकुर जी की जो बेइज्जती हो रही है उसका बदला ले ले। इसीलिए तो दोस्तों, यहाँ सभी घर वाले जैसे ही शादी के लिए निकलते हैं तो पॉल्टू चुपके से अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद आहना और तीनों बहुओं को लग रहा होता है कि सभी घर वाले शादी के लिए जा चुके हैं, तो क्यों ना हम माँ के साथ मिलकर हल्ला गुल्ला करें और खूब एंजॉयमेंट करें। यहाँ जैसे ही ये चारों एक दूसरे के साथ हंस रही होती हैं, तो तभी पीछे से पॉल्टूदा की एंट्री हो जाती है, जो ये देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि आहना और मंझली भी बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि पॉल्टू को तो पहले ही पता था कि ये चारों शादी में जाने से बचने के लिए नाटक कर रही थीं। और अब यहाँ पॉल्टूदा आहना से बदतमीजी करने लग जाता है और कहता है कि तुम तो एक नंबर की झूठी और घटिया पहले से ही थी, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने बाकी तीनों को भी अपने साथ मिला लिया है और तुम्हारी वजह से ही मंझली अपने ही पति और अपनी सास से झूठ बोलने लग गई है। यहाँ पॉल्टूदा ने मंझली बहू से कहा कि तुम्हें तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, पहले मैं आहना से बात कर लूं। दोस्तों, यहाँ पॉल्टूदा आहना की इंसल्ट कर रहा होता है, पर दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि आहना चुप बैठने वालों में से कहाँ थी, इसलिए वो उल्टा पॉल्टूदा पर ही काउंटर अटैक कर देती है। आहना ने कहा कि आपको मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए और वैसे भी मैं आपके मुंह नहीं लग रही। ये बात सुनते ही पॉल्टू का पारा हाई हो जाता है और वो आहना पर हाथ उठा देता है। पर दोस्तों, यहाँ दुर्गा देवी के होते हुए पॉल्टू आहना पर हाथ कैसे उठा सकता है? इसीलिए जैसे ही पॉल्टू आहना पर हाथ उठाता है तो दुर्गा देवी आकर पॉल्टू का हाथ पकड़ लेती है और फिर यहाँ दुर्गा देवी पॉल्टू की ऐसी क्लास लेती हैं कि अब पॉल्टू आगे कभी भी आहना से बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, यहाँ पॉल्टूदा को ये समझ तो आ चुकी है कि दुर्गा देवी के होते हुए वो आहना का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए अब वो अपनी माँ ठाकुर जी के साथ मिलकर दुर्गा देवी के खिलाफ ही साजिश रचने लग जाएगा। पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पॉल्टू सच में अपनी माँ के साथ मिलकर दुर्गा देवी को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, या फिर आहना अपनी सास की मदद करेगी और पॉल्टू को फिर से मुंह की खानी पड़ जाएगी। अंत में दोस्तों, पैसा